हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों आज हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। टॉपिक है भारत में बुद्धिज़्म कैसे और क्यों खत्म हुआ। दोस्तों एक समय ऐसा था जब बुद्धिज़्म यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल चुका था, और भारत ही नहीं तो भारत के आसपास के सभी देशों में जैसे चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, मलाया जैसे देशों में बुद्धिज़्म को तब से लेकर आज तक फॉलो किया जाता है। पर ऐसा क्या हुआ कि भारत जो कि बुद्ध के विचारों का केंद्र है, वहीं से बुद्धिज़्म खत्म हो गया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, भारत में फिर एक बार बौद्ध के विचार जीवित हुए। पर उससे पहले भारत बुद्ध और उनके विचारों को पूरी तरह भूल चुका था। पर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से भारत से बौद्ध धर्म और बुद्ध के विचार को खत्म किया गया, यही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। और इस विषय पर डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे ये भी हम जानेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं इसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस टॉपिक को सही तरह से समझ सके। इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते तो आप टॉपिक ठीक से नहीं समझ पाए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको भारतीय मुसलमानों के बारे में एक खास बात भी बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्रांति और प्रतिक्रांति है, या इंग्लिश में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया है। इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम बुद्ध धर्म की अवनति तथा पतन है। इस चैप्टर में डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये बताया है कि भारत से बौद्ध धर्म खत्म होने का क्या कारण था और किन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म और उसके प्रभाव को खत्म किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म नष्ट होने के दो मुख्य कारण है। सबसे पहला है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, मुस्लिम राजाओं का भारत पर आक्रमण। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तब उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। इसका मुख्य कारण था बुद्ध ये शब्द। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस्लाम ये बुद्ध परस्ती या मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी धर्म है, और मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत आए उन्होंने बुद्ध को बुद्ध समझ लिया और बौद्धों को मूर्ति पूजक समझकर उन पे हमले किए। अरबी में बुद्ध इस शब्द का अर्थ मूर्ति होती है, और मुसलमान आक्रमणकारियों ने बुद्ध और बुद्ध इस शब्द में अंतर न करते हुए हमले शुरू कर दिए। इस वजह से काफी सारे बौद्ध भिक्षु भारत छोड़कर नेपाल या आसपास के इलाके में चले गए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तब उन्होंने हमले केवल बुद्धिज्म पर ही नहीं तो ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मण धर्म पर भी किए। तो लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ब्राह्मण धर्म जीवित कैसे रहा और बौद्ध धर्म कैसे खत्म हो गया। इसके उत्तर में डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि बुद्धिज्म खत्म होने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए तब ब्राह्मण धर्म को राज्य की सहायता और समर्थन हासिल था। उस वक्त बौद्ध धर्म को इस तरह की कोई समर्थन या सहायता नहीं मिल रही थी। ब्राह्मण धर्म को तब तक राज्य का समर्थन और सहायता मिली जब तक मुसलमानों ने मूर्ति पूजा का विरोध भारत में बंद नहीं किया। दूसरा कारण डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करना असंभव हो गया। यही कत्लेआम वो ब्राह्मण या पंडितों का नहीं कर सके क्योंकि उन्हें राज्यश्रय प्राप्त था। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के अत्याचार से बचने के लिए बौद्ध के अनुयायियों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म अपना लिया और बुद्ध धर्म को हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी धर्म या विचारधारा को जीवित रखने के लिए उस धर्म या विचारधारा को प्रचारकों की जरूरत होती है। जिस भी धर्म या विचारधारा के प्रचारक नहीं होते, वो धर्म या विचारधारा को जीवित नहीं रखा जा सकता। बुद्धिज्म के साथ यही हुआ। ब्राह्मणवाद और मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों की वजह से बुद्धिज्म के प्रचारक या तो मारे गए या तो उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, या उन्होंने हमेशा के लिए इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो यही कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को फिर से जीवित किया और भारत के दबे कुचले वर्ग को अपने असली धर्म से जोड़ दिया। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखकर शायद आप इस्लाम और भारतीय मुसलमानों को बौद्ध धर्म का दुश्मन मान सकते हैं, पर ऐसा सोचना गलत होगा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो किया उसका इस्लाम या भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। इस्लाम ये भाईचारा सिखाने वाला धर्म है और भारतीय मुसलमान कोई अरब या मुगल नहीं तो भारत के ही मूल निवासी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। फिर हाजिर होगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।